हम कलकत्ता से आए हैं, 5 साल से आपको देख रहे हैं यूट्यूब में। तो हम कहना चाहते हैं, हमने वचन दिया था, जो हमारा कलकत्ता में गुंडा राज चल रहा था ममता का, वो खत्म हो गया। तो हम गुरुदेव से मिल के आएंगे। वाह, ममता मैया का गुंडा राज कैसा था? गुंडा राज बहुत ही था। उन्होंने मुसलमानों को इतना सपोर्ट देके रखा था, और हमारे गौ माता को काट काट के रास्ता के सामने से लटका के बेचते थे गुरुदेव। अच्छा, ये हमको देखा नहीं गया था। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है। यदि ममता मैया ने इस तरह से मुसलमानों को बढ़ावा देकर गौ हत्या कराई, तो देखो ईश्वर ने न्याय किया, ममता मैया को कुर्सी से निकाल बाहर कर दिया। कर दिया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति रावण ने की अंत हुआ, अति कंस ने की अंत हुआ। आप जेल क्यों चली गए? सर, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी, और उसमें फिर दहेज हत्या का केस मुझ पे लगा। तो आपने पत्नी को मार डाला? काश करे, ऐसे तो संस्कार घर से नहीं मिले हैं। शादी हुई थी तो फिर उनका कहीं अफेयर था। हमने तो तभी भी बोल दिया था कि आपको जब भी हमसे डाइवोर्स चाहिए, और उसी दौरान हमारे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे। जब भी आपको चाहिए हम डाइवोर्स पे कर देंगे पेपर। लेकिन फिर जिनसे वो मतलब अफेयर में थी, उस इंसान ने कहीं और शादी कर ली, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करती, किसी और पुरुष से करती थी, और वो किसी और से करता था? शायद कुछ ऐसा ही। लो, इसलिए कहते हैं अपने अपने पति पत्नी से प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी से प्यार करता ही नहीं। आप उससे कर रहे हैं। अच्छा, जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे नहीं करता, वो किसी और से करता, और वो जिससे करता है वो किसी और से करता। यही सिस्टम है जी सर। और सर, यही 5 साल रहते हुए हमने संगीत सीखा जेल में। तो आपको पत्नी के केस में फिर जेल जाना जेल सर। और लेकिन तो मतलब छानबीन नहीं हुई? आप तो निर्दोष थे, फिर भी आपको दोषी करार सर, ये केस कुछ ऐसा है, इसमें आपको मतलब जेल में डाल देते हैं, बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता है, आपको वहाँ पे साबित करना होता है। तो आपने साबित कर दिया? जी सर, बाइज्जत बरी होकर बाहर आया हूँ सर मैं 5 साल। अच्छा, देखो, बाइज्जत बरी हुए, पर 5 साल बाद बाइज्जत बरी का ठप्पा लगा। 5 साल ये जेल में रहे। ये कैसा कानून है भारत का कि पहले आप जेल, अब 5 साल इनका कौन लाके देगा इनको वापस? 5 साल में ये कहां से कहां पहुंच सकते थे? 5 साल में ये कितना काम कर सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, अपनी जिंदगी जी सकते थे। अब 5 साल निर्दोष तो हैं, पर निर्दोष होने के लिए इन्हें न्याय मिलने में कितना टाइम लगा? 5 साल। एक आदमी को 40 साल लगे थे। 40 साल बेचारा जेल में था। 100 रुपए का गबन का उसको बनाया था कि 100 रुपए के गबन में उसको जेल में डाल दिया। 40 साल बाद केस फाइनल हुआ कि बोलिए निर्दोष है। 40 साल जेल में रहा, और 40 साल बाद निर्दोष हुआ, तो अब बताइए वो 40 साल कौन लौटाएगा? इसलिए भारत का ये कानून सही नहीं है। पहले साबित कर लो कि गलत है, तो सारी जिंदगी जेल में डालो। आज भारत में 80% लोग निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं, कोई दोष नहीं है। ये दोषी है कि निर्दोष है, ये साबित होने में 10 साल लग गए, तब तक वो 10 साल जेल में है। ये कैसा न्याय है भाई? ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अरे, देर से न्याय मिलना भी तो अन्याय ही है। क्या आप लोग बताइए, देर से न्याय मिलना अन्याय है कि नहीं? जोर से। इसलिए न्याय, अरे न्याय तुरंत होना चाहिए। चलो 1 महीना ठीक, 4 महीना ठीक, 6 महीने ले लो, पर ये नहीं कि 5 साल लगा दिया आपने उसे निर्दोष करार देने में। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो। सुग्रीव राजा। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी। हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। फिर किसके साथ? दोस्त के साथ।
जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए, तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब इधर से आया, इधर जब से आया तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। गुरुजी, और जैसे कल एकादशी है गुरुजी, आज हम लोग बंगाल में मुरही खाते हैं, मुरही खा सकते हैं? क्या? मुरही? मुरही? मुर्गी? नहीं, मुरही मुरही। मूली? मुरही चावल का भुसता है ना, मुरही। तो क्या कैसे बनता है वो? चावल से भुसता है बालू में। अच्छा, झाल मुड़ी। हाँ हाँ। तो आजकल के बच्चों को देखो कथा अच्छी लगती नहीं है जी, माँ बाप की बातें अच्छी लगती नहीं हैं। आजकल के बच्चों को तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे लगते हैं जी, है ना? और घूमना फिरना दोस्तों के साथ जी, दोस्तों के साथ शराब पीना, गलत गलत बातें करना। यदि बलि चढ़ाने से बीमारी चली जाए तो हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी? फिर बलि चढ़ाओ और बीमारी खत्म। फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी? पूछो इन मूर्खों से। आदमी से विवाह हुआ, उसके साथ रहने में अब यदि वो सुधर गया, वो ना मारे, प्रेम से रहे, तो रहने में क्या दिक्कत है? नहीं सुधर सकता क्योंकि वो अपनी बहनों के कहे में चलता है और उसकी माँ नहीं है। जो बहनों ने कह दिया, जैसा कह दिया, और वो लोग उसकी सारी चीजें हड़पना चाहती है। क्या करता है वो लड़का? वो दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करता है, वहीं उसका किसी के साथ अफेयर भी है। तो लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घटती रहेंगी, चलता रहेगा क्रम। लेकिन आप अपना हृदय दिल छोटा ना करो, और आपके अंदर जो टैलेंट है, आप फोटोग्राफी कर लेते हैं, फोटो कैमरा चला लेते हैं, तो अपना काम स्टार्ट करो ना। और अब दोबारा किसी के कहने में ना आना, अपना मन लगा के पैसे जोड़ो, अपने खाते पे रखो, अपने पैसे से आप अपना घर बना सकती हैं। तो आज के जमाने में इज्जत इंसान की नहीं है, इज्जत पैसों की है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। पैसे कमाइए, बिना पैसे कमाए समाज में इज्जत नहीं मिलती, ये बात 100% सत्य है। आज से हम आपके भाई हैं, आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा। दिन सबके बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो। दिन तो बदलेंगे, आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। ये समय किसी के बाप की बखौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना। समय आएगा और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना। अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए। इसलिए साहब, धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना सर्वनाश करना भी विधाता को आता। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह है लोभ, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं। मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, चंचल होके जाता है मन।
जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। घूमने फिरने में जाता है हाँ, तो घूम लिया करो। हाँ घूम भी लेती हूँ मैं। फिर भी क्या कहते हैं, ये रहता है कि पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ। चलो, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता तो घूमने पे जाता है, तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। तो मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर भी मन घूमता है। तो फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले, तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। 4 तो है ना मस्त? हाँ। 4 और आने दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे। अकेले ले सकते हैं? ये और किसके साथ लोगी? अब पति घर पे हैं। गुरुजी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे। अच्छा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। ठीक है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। गाय की, कुत्ते की, बिल्ली की, हर जीव की सेवा जितना हो सके, हर प्राणी को, हर जीव की सेवा करना चाहिए। हम सनातनी तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन। मतलब सांप का भी सम्मान है यहाँ पर, चूहे का भी सम्मान है, शेर का भी सम्मान है, भैंसे का भी सम्मान है। यहाँ तो सब हमारे देवी देवताओं के वाहन। आप देखिए, पक्षियों का सम्मान है। हमारे सनातन में हर जीव का सम्मान है, इसलिए हमारे सारे देवी देवता वाहन, कोई पक्षी पे, पशु पे, मतलब सब वाहन है। वाहन के रूप में सबका सम्मान है। सदा से सनातन सबका सम्मान करते हुए चला आया है, यही सनातन का बड़प्पन है। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। गुरुजी, मैं मांस मछली खाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है। मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? गुरुजी शादी भी नहीं हो रही है हमारी। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव-इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है लिव-इन में रहने की, पर हमारा धर्म इजाजत नहीं देती। जो पति है,
जो पत्नी है अब उसी को निभाना चाहिए, उसे राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं, सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। हाँ। क्या खाते हो, कौन किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी। मछली तो जल की रानी है, तो रानी खाते हो तो मतलब है आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें। क्यों कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट?